गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं ज्ञानमूलं गुरुवाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद। अभी तक हमने तृतीय स्कंद के चौथे अध्याय में जाना कि उद्धव जी विदुर जी को बताते हैं कि किस प्रकार यादवों ने वारुणी मदिरा पीकर जब उनका ज्ञान नष्ट हो गया तो वे एक दूसरे को दुर्वचनों से चोट पहुंचाने लगे। मदिरा के नशे से जब उनकी बुद्धि बिगड़ गई तब वे आपस में ही मार काट होकर मरने लगे। और इस प्रकार भगवान ने सोचा कि अब यादव वंश का नाश हो रहा है, तो अब वे सरस्वती नदी के तट पर जाकर बैठ गए और उन्होंने वहां से बताया कि विदुर जी आप मैत्रेय ऋषि के पास जाओ और वहां से जाकर भागवत कथा का ज्ञान ग्रहण करो। आज हम जानेंगे 5वां अध्याय विदुर जी का प्रश्न और मैत्रेय जी का सृष्टि क्रम वर्णन करना। जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परम ज्ञानी मैत्रेय मुनि हरिद्वार क्षेत्र में विराजमान थे। भगवत भक्ति से शुद्ध हुए हृदय वाले विदुर जी उनके पास जा पहुंचे और उनके साधु स्वभाव से आप्यायित होकर उन्होंने पूछा। विदुर जी ने कहा, भगवान संसार में सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं। जय श्री कृष्ण। परंतु उनसे न तो उन्हें सुख ही मिलता है न उनका दुख ही दूर होता है, बल्कि उससे भी उनके दुख की वृद्धि ही होती है। जय श्री कृष्ण। अतः इस विषय में क्या करना उचित है यह आप मुझे कृपा करके बतलाइए। जय श्री कृष्ण। जो लोग दुर्भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण से विमुख आय धर्म परायण और अत्यंत दुखी हैं, उन पर कृपा करने के लिए ही आप जैसे भाग्यशाली भागवत भक्त संसार में विचरा करते हैं। जय श्री कृष्ण। साधु शिरोमणे, आप मुझे उस शांतिप्रद साधन का उपदेश दीजिए जिसके अनुसार आराधना करने से भगवान अपने भक्तों के भक्तिपूत हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं और अपने स्वरूप का अप्रोक्ष अनुभव कराने वाले सनातन ज्ञान प्रदान करते हैं। जय श्री कृष्ण। त्रिलोकी के नियंता और परम स्वतंत्र श्री हरि अवतार लेकर जो जो लीलाएं करते हैं, जिस प्रकार अकृता होकर भी उन्होंने कल्प के आरंभ में इस सृष्टि की रचना की, जिस प्रकार इसे स्थापित कर वे श्री जगत के जीवों की जीविका का विधान करते हैं, फिर जिस प्रकार इसे अपने हृदय आकाश में लीन कर वृत्ति शून्य को योग माया का आश्रय लेकर शयन करते हैं, जिस प्रकार वे योगेश्वर ईश्वर प्रभु एक होने पर भी इस ब्रह्मांड में अंतर्यामी रूप से अनुप्रविष्ट होकर अनेकों रूपों में प्रकट होते हैं, वह सब रहस्य आप मुझे समझाइए। जय श्री कृष्ण। ब्राह्मण गो देवताओं के कल्याण के लिए जो अनेकों अवतार धारण करके लीला से ही नाना प्रकार के दिव्य कर्म करते हैं, वे भी हमें सुनाइए। जय श्री कृष्ण। यशस्वियों के मुकुटमणि श्री हरि के लीला अमृत का पान करते करते हमारा मन तृप्त नहीं होता। जय श्री कृष्ण। हमें यह भी सुनाइए कि उन समस्त लोकपतियों के स्वामी श्री हरि ने इन लोकों लोकपालों और लोकालोक पर्वत से बाहर के भोगों को, जिनमें ये सब प्रकार के प्राणियों के अधिकार अनुसार भिन्न भिन्न भेद प्रतीत हो रहे हैं, किन तत्वों से रचा है। जय श्री कृष्ण। द्विजवर उन विश्वकर्मा स्वयंभू श्री नारायण ने अपनी प्रजा के स्वभाव क्रम रूप और नामों के भेद की किस प्रकार रचना की है। भगवान, मैंने श्री व्यास जी के मुख से ऊंच नीच वर्णों के धर्म तो कई बार सुने हैं, किंतु अब श्री कृष्ण कथा अमृत के प्रवाह को छोड़कर अन्य सौलभ सुखदायक धर्मों से मेरा चित्त ऊब गया है। जय श्री कृष्ण। उन तीर्थपाद श्री हरि के गुणानुवाद से तृप्त हो कौन सकता है। उनका तो नारद आदि महात्मा गण भी आप जैसे साधुओं के समाज में कीर्तन करते हैं, और जब ये मनुष्य के कर्ण रंध्रों में प्रवेश करते हैं तब उनकी संसार चक्र में डालने वाली गृहस्थी की आसक्ति को काट डालते हैं। जय श्री कृष्ण। भगवान, आपके सखा मुनिवर कृष्ण द्वैपायन ने भगवान के गुणों का वर्णन करने की इच्छा से ही महाभारत रचा है। जय श्री कृष्ण। उसमें भी विशेष सुखों का उल्लेख करते हुए मनुष्य की बुद्धि को भगवान की कथाओं की ओर लगाने का ही प्रयत्न किया गया है।
जय श्री कृष्ण। यह भगवत कथा की रुचि श्रद्धालु पुरुष के हृदय में जब बढ़ने लगती है तब अन्य विषयों से उसे विरक्त कर देती है। जय श्री कृष्ण। वह भगवत उच्चारणों के निरंतर चिंतन से आनंद मगन हो जाता है और उस पुरुष के सभी दुखों का तत्काल अंत हो जाता है। जय श्री कृष्ण। मुझे तो उन शोचनीय से भी शोचनीय अज्ञानी पुरुषों के लिए निरंतर खेद रहता है जो अपने पिछले पापों के कारण श्री हरि की कथाओं से विमुख रहते हैं। जय श्री कृष्ण। हाय, काल भगवान उनके अमूल्य जीवन को काट रहे हैं। वे वाणी, देह, मन से वृथ वाद विवाद, व्यर्थ चेष्टा, व्यर्थ चिंतन में लगे रहते हैं। जय श्री कृष्ण। मैत्रेय जी, आप दिनों पर कृपा करने वाले हैं, अतः भोरा जैसे फूलों में रस निकाल लेता है, उसी प्रकार इन लौकिक कथाओं में से इनकी सारभूता परम कल्याणकारी पवित्र कीर्ति श्री हरि की कथाएं छांटकर हमारे कल्याण के लिए सुनाइए। जय श्री कृष्ण। उन सर्वेश्वर ने संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने के लिए अपनी माया शक्ति को स्वीकार कर राम, कृष्ण आदि अवतारों के द्वारा जो अनेकों अलौकिक लीलाएं की हैं, वे सब मुझे सुनाइए। जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब विदुर जी ने जीवों के कल्याण के लिए इस प्रकार प्रश्न किया, तब तो मुनि श्रेष्ठ भगवान मैत्रेय ने उनकी बहुत बड़ाई करते हुए यो कहा। श्री मैत्रेय जी बोले, साधु स्वभाव विदुर जी, आपने सब जीवों पर अत्यंत अनुग्रह करके यह बड़ी अच्छी बात पूछी है। जय श्री कृष्ण। आपका चित्त तो सर्वदा श्री भगवान में लगा रहता है, तथापि इससे संसार में भी आपका बहुत सुयश फैलेगा। जय श्री कृष्ण। आप श्री व्यास के औरस पुत्र हैं, इसलिए आपके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है कि आप अनन्य भाव से सर्वेश्वर श्री हरि के ही आश्रित हो गए हैं। जय श्री कृष्ण। आप प्रजा को दंड देने वाले भगवान यम ही हैं। मांडवे ऋषि का शाप होने के कारण ही आपने श्री व्यास के वीर्य से उनके भाई विचित्र वीर्य की भोग पत्नी दासी के गर्भ से जन्म लिया है। जय श्री कृष्ण। आप सर्वदा ही श्री भगवान और उनके भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए भगवान निज धाम पधारतिस में मुझे आपको ज्ञान उपदेश करने की आज्ञा दे गए हैं। जय श्री कृष्ण। इसलिए अब मैं जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए योग माया द्वारा विस्तारित हुई भगवान की विभिन्न लीलाओं का क्रमशः वर्णन करता हूँ। जय श्री कृष्ण। सृष्टि रचना के पूर्व समस्त आत्माओं के आत्मा एक पूर्ण परमात्मा ही थे, न दृष्टा था न दृश्य। जय श्री कृष्ण। सृष्टि काल में अनेक वर्तियों के भेद से जो अनेकता दिखाई पड़ती है, वह भी वही थे, क्योंकि उनकी इच्छा अकेले रहने की थी। जय श्री कृष्ण। वे ही दृष्टा होकर देखने लगे, परंतु उन्हें दृश्य दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि उसमें वे ही अद्वितीय रूप से प्रकाशित हो रहे थे। जय श्री कृष्ण। ऐसी अवस्था में वे अपने को असत्य के समान समझने लगे। वस्तुतः वे असत नहीं थे, क्योंकि उनकी शक्तियां ही सोई हुई थी। जय श्री कृष्ण। उनके ज्ञान का लोप नहीं हुआ था। यह दृष्टा और दृश्य का अनुसंधान करने वाली शक्ति ही कार्य कारण रूपा माया है। जय श्री कृष्ण। महाभाग विदुर जी, इस भाव रूप अनिर्वचनीय माया के द्वारा ही भगवान ने इस विश्व का निर्माण किया है। जय श्री कृष्ण। काल शक्ति से जब यह त्रिगुणमयी माया शोभ को प्राप्त हुई, तब उन इंद्रियातीत चिन्मय परमात्मा ने अपने अंश पुरुष रूप से उसमें चिदाभास रूप बीज स्थापित किया। जय श्री कृष्ण। तब काल की प्रेरणा से उस अव्यक्त माया से महतत्व प्रकट हुआ। वह मिथ्या अज्ञान का नाश होने के कारण विज्ञान स्वरूप अपने में सूक्ष्म रूप से स्थित प्रपंच की अभिव्यक्ति करने वाला था। जय श्री कृष्ण। फिर चिदाभास गुण काल के अधीन उस महतत्व ने भगवान की दृष्टि पड़ने पर इस विश्व की रचना के लिए अपना रूपांतर किया। जय श्री कृष्ण। महतत्व के विकृत होने पर अहंकार की उत्पत्ति हुई, जो कार्य, अधिभूत, कारण, आध्यात्म, कर्ता, अधिदेव रूप होने के कारण भूत, इंद्रिय और मन का कारण है। जय श्री कृष्ण। वह अहंकार, वैकारिक, सात्विक, तेजस, राजस, तामस भेद तीनों प्रकार का है। अतः अहम तत्वों के विकार होने पर वैकारिक अहंकार से मन और जिनसे विषयों का ज्ञान होता है, वे इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता हुए। जय श्री कृष्ण। तेजस अहंकार से ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया हुई। तामस अहंकार से सूक्ष्म भूतों का कारण शब्द मात्र हुआ। उससे दृष्टांत रूप से आत्मा का बोध कराने वाले आकाश उत्पन्न हुआ। जय श्री कृष्ण। भगवान की दृष्टि जब आकाश पर पड़ी,
तब उससे फिर काल, माया, चिदाभास के योग से सपर्श तन मात्र हुआ और उसके विकृत होने पर उससे वायु की उत्पत्ति हुई। जय श्री कृष्ण। अत्यंत बलवान वायु ने आकाश के सहित विकृत होकर रूप तन मात्र की रचना की। उससे संसार का प्रकाशक तेज उत्पन्न हुआ। जय श्री कृष्ण। फिर परमात्मा की दृष्टि पड़ने पर वायु युक्त तेज ने काल, माया और चिदंश के योग से विकृत होकर रस तन मात्र के कार्य जल को उत्पन्न किया। जय श्री कृष्ण। तंत्र तेज से युक्त जल ने ब्रह्मा का दृष्टिपात होने पर काल, माया और चिदंश के योग से गंध गुणमयी पृथ्वी को उत्पन्न किया। जय श्री कृष्ण। विदुर जी, इन आकाश आदि भूतों में से जो जो भूत पीछे पीछे उत्पन्न हुए हैं उनमें क्रमशः अपने पूर्व भूतों के गुण भी अनुगत समझने चाहिए। जय श्री कृष्ण। ये महतत्व आदि के अभिमानी विकार विक्षेप चेतनांश विशिष्ट देवगण श्री भगवान के ही अंश हैं। जय श्री कृष्ण। किंतु पृथक पृथक रहने के कारण जब वे विश्व रचना रूप अपने कार्य में सफल नहीं हुए तब हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगे। देवताओं ने कहा, देव, हम आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं। जय श्री कृष्ण। ये आपकी शरण में आए हुए जीवों का ताप दूर करने के छत्र के समान है। जय श्री कृष्ण। इनका आश्रय लेने से यतिजन अनंत संसार दुख को सुगमता से दूर फेंक देते हैं। जय श्री कृष्ण। जगत कर्ता जगदीश्वर इस संसार में ताप यत्रय से व्याकुल रहने के कारण जीवों को जरा भी शांति नहीं मिलती। जय श्री कृष्ण। इसलिए भगवान, हम आपके चरणों की ज्ञानमयी छाया का आश्रय लेते हैं। जय श्री कृष्ण। मुनि जन एकांत स्थान में रहकर आपके मुख कमल का आश्रय लेने वाले वेद मंत्र रूप पक्षियों के द्वारा जिसका अनुसंधान करते रहते हैं, जो संपूर्ण पाप नाशिनी नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी के उद्गम स्थान है, आपके उन परम पावन पाद पद्मों का हम आश्रय लेते हैं। जय श्री कृष्ण। हम आपके चरण कमलों की उस चौकी का आश्रय ग्रहण करते हैं जिसे भक्तजन श्रद्धा और श्रवण कीर्तन आदि रूप भक्ति से परिमार्जित अंतःकरण में धारण करके वैराग्य पुष्ट ज्ञान के द्वारा परम धीर हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण। हे ईश, आप संसार की उत्पत्ति स्थिति और संहार के लिए अवतार लेते हैं, अतः हम सब आपके उन चरण कमलों की शरण लेते हैं। जय श्री कृष्ण। जो अपना श्रवण करने वाले भक्तजनों को अभय कर देते हैं, जिन पुरुषों का देह गेह उनसे संबंध रखने वाले अन्य तुच्छ पदार्थों में अहंता ममता का दृढ़ दुराग्रह उनके शरीर में आपके अंतर्यामी रूप से रहने पर भी जो अत्यंत दूर हैं, उन्हीं आपके चरणारविंदों को हम भजते हैं। जय श्री कृष्ण। परम यशस्वी परमेश्वर इंद्रियों के विषयाभिमुख रहने के कारण जिनका मन सर्वदा बाहर ही भटकता रहता है, वे पामर लोग आपके विलासपूर्ण पाद विन्यास की शोभा के विशेषज्ञ भक्तजनों का दर्शन नहीं कर पाते। जय श्री कृष्ण। इसी से वे आपके चरणों से दूर रहते हैं। जय श्री कृष्ण। देव, आपकी कथा अमृत का पान करने से उमड़ी हुई भक्ति के कारण जिनका अंतःकरण निर्मल हो गया है, वे लोग वैराग्य ही जिसका सार है, ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त करके अन्यासी आपके वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। जय श्री कृष्ण। दूसरे धीर पुरुष चित्त निरोध रूप समाधि के बल से आपके बलवती माया को जीतकर आप में ही लीन तो हो जाते हैं, पर उन्हें श्रम बहुत होता है, किंतु आपकी सेवा के मार्ग में कुछ भी कष्ट नहीं है। जय श्री कृष्ण। आदि देव, आपने सृष्टि रचना की इच्छा से हमें त्रिगुणमय रचा है, इसलिए विभिन्न स्वभाव वाले होने के कारण हम आपस में मिल नहीं पाते। इसी से आपकी क्रीड़ा के साधन रूप ब्रह्मांड की रचना करके उसे आपको समर्पित करने में असमर्थ हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। अतः जन्म रहित भगवान, जिससे हम ब्रह्मांड रचकर आपको सब प्रकार के भोग समय पर समर्पित कर सकें, जहाँ स्थित होकर हम भी अपनी योग्यता के अनुसार अन्न ग्रहण कर सकें, तथा ये सब जीव भी सब प्रकार की विघ्न बाधाओं से दूर रहकर हम और आप दोनों को भोग समर्पित करते हुए अपना अपना अन्न भक्षण कर सकें, ऐसा कोई उपाय सुझाइए। जय श्री कृष्ण। आप निर्विकार पुराण पुरुष ही अन्य कार्य वर्ग के सहित हम देवताओं आदि के कारण हैं। देव, पहले आप है जन्मा ही ने सत्व आदि गुण जन्म आदि कर्मों की कारण रूपा माया शक्ति में चिदाभास रूप विधि स्थापित किया था। जय श्री कृष्ण। परमात्म देव महतत्व आदि रूप हम देवगण जिस कार्य के लिए उत्पन्न हुए हैं, उसके संबंध में हम क्या करें। जय श्री कृष्ण। देव, हम पर आप अनुग्रह करने वाले हैं, इसलिए ब्रह्मांड रचना के लिए आप हमें क्रिया शक्ति के सहित अपनी ज्ञान शक्ति भी प्रदान कीजिए। जय श्री कृष्ण। ओम श्री तत्सत। जय श्री